तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि कैसे गैदरा जो है वो ईस्टर्न एम्पायर को छोड़ के रिमुरु के साइड में चला जाता है। तो गैदरा के साइड चेंज करने का मेन मोटिव था कि अभी फिलहाल जो एडलमैन है वो जो है वो रिमुरु के अंडर काम कर रहा है और रिमुरु के टीम ने 7 लुमिनारीज को मार दिया था। तो यहाँ पर भाई गैदरा को ईस्टर्न एम्पायर के साथ में मिलकर वेस्टर्न नेशंस के ऊपर अटैक करने का कोई मोटिव नहीं बचा था। गैदरा तो ईस्टर्न एम्पायर के साथ में इसलिए था कि उसको वेस्टर्न नेशंस के ऊपर अटैक करके 7 लुमिनारीज को खत्म करना था। लेकिन जब उसको पता चलता है कि रिमुरु और उसके दोस्तों ने मिलकर 7 लुमिनारीज को मार दिया है तो यहाँ पर एक तरीके से उसका जो रिवेंज है वो पूरा हो चुका है। इसलिए वहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो भी एडलमैन की तरह ही रिमुरु के अंडर काम करेगा। फिर उसके बाद गैदरा जो है वो अपने 3 चेलों को लेकर रिमुरु से मिलने जाता है। तो वहाँ पर तो सबसे पहले रिमुरु उसकी बात सुनता है कि गैदरा को उसके अंडर काम करना है। तो वहाँ पर रिमुरु पहले तो गैदरा के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था क्योंकि उसने भाई एक तरीके से ईस्टर्न एम्पायर को तो धोखा ही दे दिया। तो यहाँ पर रिमुरु सोच रहा था कि ये बंदा भाई इतने सालों तक ईस्टर्न एम्पायर के साथ में काम करने के बाद भी उनको धोखा दे सकता है, तो क्या पता ये बंदा आगे चलकर हमको भी धोखा दे देगा। यहाँ पर रिमुरु को गैदरा की लॉयल्टी के ऊपर तो शक हो ही रहा था। लेकिन जब रिमुरु ने गैदरा की पूरी स्टोरी सुन ली कि भाई गैदरा ने ये सब चीजें उसके दोस्त के लिए करी है और अभी उसका दोस्त जो है वो रिमुरु के अंडर काम कर रहा है, इसलिए वहाँ पर रिमुरु जो है वहाँ पर वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर गैदरा की इन्फ्लुएंस का यूज करके वो गैदरा को एक टास्क देगा कि उसको भाई ईस्टर्न एम्पायर के अंदर जाके किसी भी करके ईस्टर्न एम्पायर के सोल्जर्स को रिमुरु के डंजन के अंदर आने के लिए मनाना पड़ेगा। जिससे होगा है कि अगर ये जो फाइट है वो रिमुरु के डंजन के अंदर होती है तो यहाँ पर रिमुरु की टीम को बहुत बड़ा वाला फायदा हो जाएगा। क्योंकि अगर फाइट के अंदर रिमुरु की टीम से कोई मारा जाता है तो वो भाई रैमरिस के बनाए हुए ब्रेसलेट का यूज करके फिर से जिंदा हो सकते हैं। अगर यहाँ पर ईस्टर्न एम्पायर को रिमुरु के डंजन के अंदर मिलने वाले यूनिक वेपन्स और बहुत सारे गोल्ड का लालच दिया जाए तो भाई ये वाला प्लान जो है वो सक्सेसफुली वर्क कर सकता है। तो वहाँ पर गैदरा जो है वो रिमुरु की बात को सुनकर ईस्टर्न एम्पायर के अंदर वापस चला जाता है। तो यहाँ पर गैदरा की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में फाइनली रिमुरु जो है वो अपने डंजन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे सकता था। और जब से रिमुरु जो है वो बाकी सारे कामों के अंदर बिजी हो गया था तब से एक तरीके से रिमुरु की जो डंजन है उसको पूरा का पूरा रैमरिस और वेल्डोरा जो है वो संभाल रहे थे। और लास्ट वीडियो के अंदर जो फाइट हुई थी उसको देख के रिमुरु को समझ में आ गया था कि भाई अभी उसके डंजन के जो बॉसेस है वो अभी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसलिए वहाँ पर वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो जाके डंजन को चेक करेगा, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वेल्डोरा, रैमरिस और हिनाटा जो है वो एक तरीके से डंजन के अंदर जितने सारे बॉसेस है उनको ट्रेन करा रहे हैं। और इसी वजह से एडलमैन, एल्बर्ट और उनके टीम के अंदर जो अनडेड ड्रैगन है, ये 70 फ्लोर के गार्डियन जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। जहाँ पर रैमरिस जो है वो रिमुरु को बताती है कि हिनाटा और वेल्डोरा के साथ में ट्रेनिंग करने के बाद में अभी फिलहाल अपनी जो डंजन है उसके 10 फ्लोर गार्डियन बन चुके हैं। जहाँ पर 70 फ्लोर के ऊपर जो फ्लोर गार्डियन है एडलमैन, एल्बर्ट और अनडेड ड्रैगन, ये जो 3 फ्लोर गार्डियन है वो एक तरीके से आर्च डीमन जितने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। और आगे चलकर 79 फ्लोर के ऊपर जो गार्डियन है वो है एपिटो और 80 फ्लोर के ऊपर जो गार्डियन है वो है जीजन। स्टार्टिंग में ये जो दोनों के दोनों थे वो बस एक नॉर्मल बीटल और एक नॉर्मल बी हुआ करते थे। लेकिन जब ये दोनों मरने वाले थे तब रिमुरु उनको बचा के उनको नाम दे देता है, जिसके अंदर जीजन जो रहता है उसको रिमुरु जो है वो अपनी बॉडी की सेल्स को देकर बचाता है। और यहाँ पर जीजन की बॉडी के अंदर खुद रिमुरु की सेल्स होती है, इसलिए यहाँ पर जीजन जो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। और आगे चलकर जब जीजन और एपिटो को हिनाटा और वेल्डोरा ट्रेन करते हैं उसके बाद में तो भाई जीजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि वो डियाब्लो ने लाए हुए 3 प्राइमोर्डियल डीमंस को भी हरा देता है। लेकिन यहाँ पर रिमुरु ने जीजन को अपनी बॉडी सेल्स को देकर बचाया था, इसलिए यहाँ पर डियाब्लो जो है वो 3 न्यू प्राइमोर्डियल डीमंस को बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी करना लेकिन तुम लोग अपने रिमुरु समा के बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक मत करना। इसलिए यहाँ पर एक तरीके से जीजन जो है वो इजीली इन तीनों के तीनों को हरा देता है। अगर यहाँ पर डियाब्लो ने ऐसी रिस्ट्रिक्शन डाल के रखी है तो भाई 3 प्राइमोर्डियल डीमंस मिलके भाई जीजन को तो हरा ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये तीनों के तीनों जीजन के खिलाफ में अपनी फुल पावर्स का यूज ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी अकेले 3 प्राइमोर्डियल डीमंस को हराना ये तो बहुत बड़ी वाली बात है। और जीजन के बाद में लास्ट में थी 90 फ्लोर की गार्डियन कुमारा जो थी वो एक 9 टेल फॉक्स थी, जिसकी वजह से उसके जो 9 टेल थे वो एक तरीके से अपने 9 टेल को अलग अलग एनिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकती थी। माना कि यहाँ पर कुमारा जो है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, लेकिन उसके 9 टेल वाली एबिलिटी की वजह से वो यहाँ पर 90 फ्लोर की गार्डियन बन चुकी थी। यहाँ पर कुमारा तो एक तरीके से एस रैंक की थी, लेकिन उसके जो सारे के सारे 9 टेल के बिस्ट थे वो सभी के सभी ए रैंक के थे। और यहाँ पर बेरेटा जो थी वो डंजन मास्टर थी, इसलिए डंजन के अंदर कौन से टाइम पे क्या चीज हो रही है उसके बारे में सबसे पहले बेरेटा को पता रहता था। रैमरिस से डंजन के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद में रिमुरु जो है वो पर्सनल
पर्सनली जाके सारे के सारे डंजन के फ्लोर गार्डियन से मिलता है, जहाँ पर उसको एक अंदाजा लग जाता है कि उसके डंजन के अंदर जो बॉसेस है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। जहाँ पर रिमुरु इन सभी की पावर्स को देख के एकदम से हैरान हो जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको भरोसा भी हो जाता है कि जब तक ये वाला जो वॉर है वो उसके डंजन के अंदर होगा तो भाई तब तक उसकी जो टीम है वो कभी भी हार नहीं सकती। यहाँ पर इस वाले चैप्टर के अंदर हमको डंजन के बारे में इतना ही बताया गया है। अगर आपको डंजन के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो मैंने रिमुरु के डंजन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको वो वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आगे चलकर रिमुरु के साथ में मीटिंग खत्म होने के बाद में ग्यादराज जो है वो ईस्टर्न एम्पायर के अंदर वापस चला जाता है। वहाँ पर वो ईस्टर्न एम्पायर के अंदर जाते टाइम पे अपने साथ में रिमुरु के डंजन के अंदर मिलने वाले स्लॉटेड वेपन्स, बहुत सारा गोल्ड और साथ ही रैमरिस के बनाए हुए रेजरेक्शन ब्रेसलेट लेके जाता है। जहाँ पर वो वॉर को लेकर होने वाले मीटिंग के अंदर जाता है, जिसके अंदर वो सबके सामने बोलता है कि हमको अभी ग्रेट जूरा फॉरेस्ट के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये वाली वॉर की जो प्लानिंग है वो बहुत ज्यादा टाइम से चल रही थी, इसलिए सारे के सारे जो लोग हैं वो ग्यादरा को यहाँ पर डरपोक कह के बोल रहे थे कि ये बुढ़ा तो यहाँ पर पगला गया है। यहाँ पर ग्यादरा जो है वो एकदम से बदल चुका था, इसलिए सारे के सारे लोग उसको बोल रहे थे कि तुम्हारी यहाँ पर ये हिम्मत कि तुम एम्परर रुद्रा के प्लान के ऊपर शक कर रहे हो। वहाँ पर ग्यादरा सोच रहा होता है कि मैं 350 सालों पहले जैसे जैसे करके वेल्डोरा से बचा था। यहाँ पर ईस्टर्न एम्पायर ऑलरेडी एक बार वेल्डोरा से हार चुका है और अभी तो उसने रिमुरु की पावर्स को देख लिया था, इसलिए वहाँ पर वो सोच रहा था कि इन गधों को असलियत में पता ही नहीं कि वो किससे लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर ग्यादरा को तो रिमुरु के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन यहाँ पर ईस्टर्न एम्पायर जो है उसको रिमुरु के कंट्री के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। जहाँ पर कैलगरियो जो कि ईस्टर्न एम्पायर के सबसे बड़े वाले डिवीजन आर्मर्ड डिवीजन का कमांडर था, वो वहाँ पर सभी के सामने बोलता है कि अभी ईस्टर्न एम्पायर की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और यहाँ पर हमने अलग अलग वर्ड से अलग अलग साइंटिफिक नॉलेज को गेन करा है, इसलिए अभी ईस्टर्न एम्पायर की जो स्ट्रेंथ है वो वेल्डोरा के साथ में हुई पहले फाइट से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ पर कैलगरियो बोलता है कि मास्टर ग्यादराज जो है वो अभी काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर उनकी सोच जो है वो भी काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। अभी यहाँ पर तो उनको एम्परर रुद्रा का भला मानना चाहिए और अभी रिटायर हो जाना चाहिए। जहाँ पर रिमुरु के डंजन के अंदर मिलने वाले खजाने के बारे में जानने के बाद में वहाँ पर कैलगरियो डिसाइड करता है कि वो ग्रेट जूरा फॉरेस्ट के ऊपर अटैक करेगा और आगे चलकर वो रिमुरु के डंजन को कॉन्कर करके सारी की सारी चीजों को लूट लेगा। यहाँ पर कैलगरियो अपने आर्मर्ड डिवीजन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहा था कि उसके सामने ना ही वेल्डोरा कुछ था ना ही डीमन लॉर्ड रिमुरु कुछ था। वो यहाँ पर सोच रहा था कि वो वेल्डोरा और रिमुरु को इजीली संभाल लेंगे। यहाँ पर कैलगरियो जो है वो एक तरीके से ग्यादरा को नीचा दिखाने का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ग्यादरा को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था कि ईस्टर्न एम्पायर की इस वाले वॉर के अंदर जीत होती है या हार। यहाँ पर तो ग्यादरा बस रिमुरु ने बोले हुए काम को पूरा करने के लिए आया था, जो कि ग्यादरा ने पूरा कर दिया था। जहाँ पर ग्यादरा और यूकी एक टाइम के लिए साथ में काम कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर यूकी बोलता है कि वो ग्यादरा के बातों से सहमत है। वो वहाँ पर सभी के सामने बोलता है कि हमको जूरा फॉरेस्ट के ऊपर अटैक करने से पहले पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। जहाँ पर यूकी बोलता है कि हम बिना कुछ जाने हुए सीधा रिमुरु के डंजन के ऊपर अटैक कर देते तो एक तरीके से हमारी आर्मी जो है वो पीछे से वीक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो रिमुरु के डंजन के ऊपर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर सभी को पता चल गया था कि रिमुरु जो है वो अपनी पूरी की पूरी सिटी को डंजन के अंदर कभी भी टेलीपोर्ट करा सकता है, इसलिए वहाँ पर सारे के सारे लोग जो है वो यूकी की बातों से सहमत हो रहे थे। जहाँ पर यूकी की बात सुनने के बाद में कैलगरियो को एकदम से मूड खराब हो जाता है। वहाँ पर वो सोचता है कि ये भी एक यूकी की चाल हो सकती। उसको लगता है कि यूकी ये सब बोल के डंजन को इन्वेस्टिगेट करने के सारे राइट्स जो है वो ले लेगा और बाद में डंजन के अंदर के सारे ट्रेजर्स को अपना बना लेगा। जहाँ पर सारे के सारे लोग जो है वो यूकी के साइड में हो रहे थे, इसलिए वहाँ पर कैलगरियो उठ के खड़ा हो जाता है और वहाँ पर वो बोलता है कि कैसे वो एम्परर रुद्रा के लिए कितना ज्यादा लॉयल है और उनके लिए वो किसी भी डेंजर के आगे जाके खड़ा हो सकता है। जहाँ पर वो बोलता है कि तुम लोग क्या भाई ग्यादरा और यूकी के बातों में आ रहे हो, अगर मुझे एम्परर रुद्रा बस एक बार बोल दे कि तुम जाके भाई स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा को मार के ग्रेट जूरा फॉरेस्ट को अपने कब्जे में कर लो तो वो मैं चुटकियों में कर लूंगा। जहाँ पर कैलगरियो की ये बात सुनने के बाद में सारे के सारे कमांडर्स जो है वो अपने आप में ही लड़ने लग जाते हैं। जहाँ पर एक तरीके से सारे के सारे दिखाना चाहते थे कि भाई कौन सा वाला कमांडर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सारे के सारे कमांडर्स जो है वो रेडी हो चुके थे कि एम्परर रुद्रा उनको बोले कि तुम जाके भाई ग्रेट जूरा फॉरेस्ट के ऊपर अटैक करो। इसलिए यहाँ पर भाई एक तरीके से सारे के सारे रुद्रा के सामने लॉयल्टी दिखाने का नाटक कर रहे थे। बेसिकली जैसा रिमुरु ने सोच के रखा था कि उनको बस ईस्टर्न एम्पायर को रिमुरु के डंजन के अंदर मिलने वाले गोल्ड का लालच देना है और उसी खजाने के चक्कर में यहाँ पर सारे के सारे कमांडर्स जो थे वो लालची हो गए थे। यहाँ पर एक तरीके से मीटिंग के अंदर पूरा केओस वाला माहौल हो चुका था। इस वाले केओस के अंदर सारे के सारे कमांडर्स जो थे वो वेट कर रहे थे कि आगे चलकर एम्परर रुद्रा जो है वो
किसको ग्रेट जुरा फॉरेस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी ब्लू हेयर की एक लड़की जो है वो रुद्रा के साइड से आगे आती है, जो कि और कोई नहीं अपनी वेल्डोरा की सिस्टर एक ट्रू ड्रैगन वेलग्रंट रहती है, जिसको कि ईस्टर्न एम्पायर के अंदर दी मार्शल बोला जाता है। जहाँ पर वो आगे आगे बोलती है कि तुम एम्परर रुद्रा के सामने ये सारी हरकतें कर रहे हो तो तुम लोग को यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए। यहाँ पर वेलग्रंट की बात सुनने के बाद में सारे के सारे लोग जो है वो एकदम से चुप हो जाते हैं और आगे चलकर वो कैलगरियो को बोलती है कि तुमको खुद के ऊपर इतना भरोसा है तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम आखिर में वेल्डोरा को कैसे हराने वाले हो। जहाँ पर कैलगरियो बोलता है कि सबसे पहले वो एम्पायर की न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके वेल्डोरा के मैजिकल्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। बाद में आगे जाके वो एयरशिप्स का यूज करके आसमान से वेल्डोरा के ऊपर बहुत सारी मिसाइल्स को छोड़ेगा और लास्ट में जाके 2000 मैजी टैंक्स जो है वो वेल्डोरा को खत्म कर देंगे। जहाँ पर वेलग्रंट बोलती है कि तुम्हारा प्लान यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं है, तुमको यहाँ पर किसने बोला कि हमको वेल्डोरा को मारना है। अगर हमको यहाँ पर वेल्डोरा को मारना होता या उसको अवॉइड करके वेस्टर्न नेशंस के ऊपर अटैक करना होता तो वो तो हम 200 साल पहले भी कर सकते थे ना, जब वेल्डोरा सील हो चुका था। फिर भी हम लोग ने कुछ करा क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे कि कब जाके वेल्डोरा जो है वो फिर से वापस आएगा। और अभी जब वेल्डोरा वापस आ चुका है तो हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि 350 सालों के बाद में ईस्टर्न एम्पायर जो है वो कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। यहाँ पर वेल्डोरा की सिस्टर बोलना चाहती थी कि वो वेल्डोरा को मारना नहीं चाहती, बल्कि वो वेल्डोरा के ऊपर डोमिनेट करना चाहती है। लाइक को यहाँ पर वेल्डोरा को हरा के अपने वर्ल्ड को कॉन्कर करने के प्लान के अंदर उसको शामिल करना चाहती है। यहाँ पर इस टाइम पे माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो चुका था, फिर भी यूकी जो है वो सबके सामने आता है और वो सबके सामने अपने बनाए हुए बैटल के प्लान को दिखाता है। जहाँ पर वेलग्रंट से परमिशन मिलने के बाद में उस वाले प्लान के ऊपर डिस्कशन होते हैं और इसी प्लान को आगे चलकर कंटिन्यू करा जाता है, जिसके अंदर आर्मर्ड डिवीजन को 3 के अंदर स्प्लिट करा जाएगा, जिसके अंदर मैजिक टैंक और फ्लाइंग कॉम्बैट वाली जो टीम रहेगी वो सीधा डॉर्गन के ऊपर अटैक करेगी, जिसकी वजह से होगा है कि डॉर्गन जो है वो मॉन्स्टर फेडरेशन को मदद नहीं कर पाएगा और बाकी बची हुई आर्मर्ड डिवीजन की जो मेन फोर्स रहेगी वो सीधा मॉन्स्टर फेडरेशन के ऊपर अटैक करेगी और यूकी की जो कंपोजिट डिवीजन रहेगी वो सीधा डॉर्गन आर्म्ड नेशन के ऊपर अपना अटैक करेगी और लास्ट में जो मैजिक बीस्ट डिवीजन रहेगी वो अपनी एयरशिप्स का यूज करके वेस्टर्न नेशंस के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करेंगे। और इसी प्लान को कंटिन्यू करते हुए ये जो मीटिंग रहती है वो खत्म हो जाती है। जहाँ पर इस वाले मीटिंग के खत्म होने के बाद में वहाँ पर गैदरा सोच रहा होता है कि ये लोग कितना भी प्लान बना ले फिर भी ये लोग जो है वो मॉन्स्टर फेडरेशन के सामने जीत नहीं पाएंगे। जहाँ पर गैदरा यूकी के साथ में बात करके डिसाइड करता है कि वो टेम्पेस्ट के अंदर वापस जाने से पहले एक बार रुद्रा से मिल के जाएगा। लेकिन जब गैदरा रुद्रा से मिलने जाता है तो वो अपने एक खास आदमी को समन करता है, जो कि रहता है दूसरी दुनिया के अंदर से आया हुआ बंदा तात्सुया कांडू। यहाँ पर जब गैदरा रुद्रा से मिलने जा रहा होता है तो वहाँ पर तात्सुया जो है वो गैदरा के सर के ऊपर गन तान देता है। वहाँ पर वो गैदरा को बोलता है कि तुम इस टाइम पर एम्परर रुद्रा से नहीं मिल सकते हो। वहाँ पर गैदरा समझ चुका था कि ये जो तात्सुया है वो उसको मारना चाहता है। जहाँ पर गैदरा तात्सुया को बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो बस एम्परर रुद्रा से मिलने जा रहा हूँ। यहाँ पर गैदरा और तात्सुया के बीच में बातें हो ही रही थी कि तभी भाई गैदरा के पीछे से कोई बंदा आता है और डैगर से गैदरा को मार देता है। आगे चलकर हमको रिमुरु दिखाया जाता है जो कि अपने डंजन के अंदर बैठ के वॉर की तैयारी कर रहा था, जहाँ पर वो अपने आई ऑफ गॉड एबिलिटी का यूज करके पूरे के पूरे जुरा फॉरेस्ट के ऊपर अपनी नजर रख सकता था। तो ग्रेट जुरा फॉरेस्ट के अंदर किस टाइम पर क्या चल रहा है उसको जानने के लिए रिमुरु को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं थी। रिमुरु अपने डंजन के अंदर बैठे बैठे ही भाई सारी चीजों को मैनेज कर सकता था। साथ ही रिमुरु अपने इस वाले एबिलिटी का यूज करके डंजन के अंदर ही बैठ के जो ईस्टर्न एम्पायर के वीक सोल्जर से उनको एक जगह पे बैठ कर ही डिस्ट्रॉय कर सकता था। रिमुरु की हमने ये वाली एबिलिटी पहले भी देखी थी। जब रिमुरु सबसे पहले हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पे डीमन लॉर्ड बनने वाला था तब रिमुरु ने इस वाले एबिलिटी का यूज करा था। रिमुरु डंजन के अंदर बैठ के वॉर की तैयारी कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर रैमरिस आ जाती है। रैमरिस रिमुरु को आके बोलती कि एक अर्जेंट मैटर आ चुका है, जहाँ पर जो अपना गैदरा था जिसको कि हमने ईस्टर्न एम्पायर के अंदर अपने काम के लिए भेजा था वो बहुत टाइम बाद वापस आ चुका है। जब से गैदरा ईस्टर्न एम्पायर के अंदर गया था तब से गैदरा और रिमुरु का कोई भी कनेक्शन नहीं था। तो रिमुरु ये बात जानते ही फटाफट से उस वाली जगह पे जाता है जहाँ पर गैदरा आया था। रिमुरु यहाँ पर जानना चाहता था कि आखिर में गैदरा के साथ में क्या हुआ कि जो ईस्टर्न एम्पायर के अंदर जाके मारा गया और मरने के बाद अभी अभी गैदरा जो है वो डंजन के अंदर रेजरेक्ट हो चुका है। रिमुरु के वहाँ पर पहुँचने के बाद में गैदरा रिमुरु को सब कुछ बता देता है कि ईस्टर्न एम्पायर के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या हुआ, साथ ही ईस्टर्न एम्पायर के आगे होने वाले वॉर को लेकर क्या प्लान्स है। यहाँ पर हमको
हमको पता चलता है कि गैदरा को पहले से ही पता था कि अगर वो ईस्टर्न एम्पायर के अंदर जाता है तो वहाँ पर वो मारा भी जा सकता है, इसलिए गैदरा ने यहाँ पर पहले से ही उसके ऊपर ट्रांसफर मैजिक करके रखा था। और जब वो मरने वाला ही था कि वो डंजन के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और वहाँ पर रैमरिस के ब्रेसलेट की वजह से उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर गैदरा की कंडीशन देखने के बाद में डियाब्लो बोलता है कि जिस भी बंदे ने गैदरा को मारा था वो काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है। उस वाले बंदे ने एक ही अटैक के अंदर गैदरा की डिफेंस वाली स्पेल को भी तोड़ दिया और गैदरा को भी एक तरीके से मार ही दिया था। वहाँ पर डियाब्लो बोलता है कि ये जिस भी बंदे ने करा होगा उसके ऊपर हमको अपनी नजर रखनी पड़ेगी। आगे चलकर गैदरा ने बताया हुए इंफॉर्मेशन का यूज करके रिमरू जो है अपनी खुद की अटैक और डिफेंस स्ट्रेटेजी बनाता है, जिसके अंदर सबसे पहले काप्टा और गाबिरू की जो टीम रहेगी वो स्टार्टिंग में जिस जगह के ऊपर लड़ाई होने का खतरा था उस वाले जगह से सिविलियंस को उस जगह से एक सेफ जगह के ऊपर ट्रांसफर करने का काम करेंगे और सिविलियंस को बचाने का काम होने के बाद में वो आगे चलकर डॉर्गोन के अंदर गाजिल की आर्मी के साथ में मिलकर अटैक और डिफेंस में मदद करेंगे। उसके बाद में गेल्ड की जो आर्मी है साथ ही बेनेमारू की जो टीम है उनको ग्रेट ज्यूरा फॉरेस्ट के अंदर आने वाले ईस्टर्न एम्पायर के सोल्जर्स को कैसे भी करके डंजन के अंदर जाने के लिए मजबूर करना रहता है। और आगे चलकर मासायुकी की जो टीम रहती है उनको बस भाई सिविलियंस के साथ में रहकर सिविलियंस का मोरल बूस्ट करने का काम दिया जाता है। तुम बस सिविलियंस के साथ में रहो और बोलते रहो कि सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और सबसे लास्ट में रहते हैं 3 प्राइमोडियल डीमंस, अल्टीमा, कैरेरा और टेस्टरोसा। इन तीनों को अलग अलग टीम के अंदर भेज दिया जाता है। उन वाली टीम्स को लीड कर रहे थे नंबर 1 गैप्टा, दूसरी टीम गाबेरू और लास्ट में था अपना गेल्ड। तो यहाँ पर एक तरीके से ये जो 3 प्राइमोडियल डीमंस है वो गाप्टा, गाबेरू और गेल्ड के नीचे काम कर रहे थे। और अभी फाइनली वॉर की प्रिपरेशन खत्म हो चुकी थी और ईस्टर्न एम्पायर की जो सोल्जर्स है वो धीरे धीरे करके ग्रेट ज्यूरा फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। और उसके बाद में हमको फाइनली रुद्रा को दिखाया जाता है जो कि वेलग्रेंट के साथ में बैठा हुआ होता है, जहाँ पर वेलग्रेंट जो है वो रुद्रा को बताती है कि वॉर की प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है और अभी फाइनली अपने सोल्जर्स जो है वो ग्रेट ज्यूरा फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ पर वेलग्रेंट से सारी बातें जानने के बाद में रुद्रा बोलता है कि उसको पक्का पता था कि गैदरा जो है वो मीटिंग के अंदर ऐसा कुछ बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि वहाँ पर रुद्रा को भी पता था कि अगर हम दूसरी दुनिया के अंदर से वेपन्स भी लाए तब भी वो वाले वेपन जो है वो ट्रू ड्रैगन्स को कोई भी हार्म नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वेलग्रेंट और रुद्रा को ये सारी बातें पता थी, फिर भी यहाँ पर ये वॉर करने के पीछे उनका मोटिव कुछ अलग ही था। इस वाले वॉर के पीछे रुद्रा का मेन मोटिव था कि वो गी क्रिम्सन और दुनिया को दिखाना चाहता था कि इस वाले वर्ल्ड का जो असली रूलर है वो रुद्रा है। जहाँ पर वेलग्रेंट जो है वो रुद्रा को बोलते है कि इस टाइम तो हम पक्का जीतने वाले हैं। जहाँ पर वेलग्रेंट बोलती है कि सबसे पहले हम उन वाले बोनों को उनकी केव से बाहर निकालेंगे और साथ ही जो न्यूली बना हुआ डीमन लॉर्ड है उसको ठिकाने लगाएंगे और उसके बाद में वेलग्रेंट का जो पागल भाई है उसको उठा के उसको कंट्रोल करेंगे। हाँ, यहाँ पर वेल्डोरा की बात हो रही है। यहाँ पर वेलग्रेंट जो रहती है वो वेल्डोरा की बड़ी बहन रहती है और साथ ही वो 4 ट्रू ड्रैगन्स में से एक होती है। जहाँ पर वेलग्रेंट को पक्का पता था कि अगर कोई ग्रेट ज्यूरा फॉरेस्ट के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर अपने टेरिटरी को बचाने के लिए वेल्डोरा हमेशा आता ही आता है। वेलग्रेंट वहाँ पे बोलती है कि अगर वेल्डोरा सच में वापस आ चुका है लेकिन फिर भी मैं उसको महसूस नहीं कर पा रही हूँ। लाइक यहाँ पर वेल्डोरा तो अभी जिंदा है लेकिन उसका जो डिमोनिक हो रहा है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर वेलग्रेंट को पता ही नहीं कि अभी फिलहाल जो अपना वेल्डोरा टेम्पेस्ट है वो अभी फिलहाल रिमूरू के डंजन के अंदर है और वो अपने ओरा को कंप्रेस करके रखा है। जहाँ पर वेलग्रेंट बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि मेरा जो भाई है अभी तक पूरी तरीके से रेजरेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए शायद वेल्डोरा जो है वो अभी काफी ज्यादा कमजोर है और इसी वजह से उसका जो डिमोनिक हो रहा है वो मुझे महसूस नहीं हो रहा है। वहाँ पर रुद्र हंसते हुए बोलता है कि अगर सच में ऐसा है तो ये तो जोक ही हो जाएगा। मुझे लगा नहीं था कि मेरी जो आर्मी है वो वेल्डोरा को हरा पाएगी। अगर तुम जैसा कह रहे हो वैसा सच में है कि वेल्डोरा अभी कमजोर है तो मेरी आर्मी शायद ही उसको हरा देगी। रुद्रा यहाँ पर इसलिए हंस रहा था कि इस वाले वॉर के अंदर होने वाले जीत या हार से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। उसको तो यहाँ पर बस अपने और गी क्रिम्सन के अंदर चलने वाले गेम को जीतना था। यहाँ पर रुद्रा और गी क्रिम्सन के लिए ये जो पूरा का पूरा तेंचुरा का वर्ल्ड था वो एक तरीके से एक चेसबोर्ड जैसा था और उसके ऊपर जो पॉन्स थे वो सारे के सारे ह्यूमंस, डेमी ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स थे, जिसके अंदर गी क्रिम्सन जो था वो मॉन्स्टर और मार्जिन्स को रिप्रेजेंट कर रहा था और दूसरे साइड में रुद्रा जो था वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। इस वाले गेम के अंदर ऐसा था कि इन लोग को बस अपने अपने पॉन्स को यूज करके एक दूसरे की पोजीशन लेके उनको ओवर पावर करना था। और इस वाले गेम का एक ही रूल था कि खुद रुद्रा और गी जो है वो इस वाले गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। लाइक ये लोग एक ही जगह पे बैठ के अपने सारे के सारे पॉन्स के साथ में खेल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये लोग एक दूसरे के पीसेस को कैप्चर तो कर सकते थे, लेकिन इस चक्कर में इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई भी फाइट नहीं होनी चाहिए। और साथ ही ये लोग एक दूसरे के पीसेस को भी कैप्चर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा रूल था कि ये लोग भाई अपने पीसेस के साथ में कितना भी खेल ले, एक दूसरे के पीसेस को कैप्चर भी कर ले, लेकिन
लेकिन जब तक इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई फाइट नहीं होती है तब तक ये जो गेम है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और इन दोनों के यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो थे वो दो टू ड्रैगन्स थे, जो कि दोनों के दोनों वेल्डोरा की सिस्टर्स थी। लेकिन इस वाले गेम के अंदर 5 वाइल्ड कार्ड भी थे, जिसके अंदर थे 4 प्राइमोरियल डीमंस और लास्ट में था अपना वेल्डोरा। लाइक यहाँ पर रुद्रा और गी क्रिम्सन डिसाइड करते हैं कि इन 5 को अपना दोस्त बनाना है या उनको अपना एनिमी बनाना है। वो पूरा का पूरा उन दोनों के ऊपर था। अगर इन दोनों में से कोई भी 4 प्राइमोरियल डीमंस या एक ट्रू ड्रैगन वेल्डोरा को अपने साइड में कर लेता है तो उन लोग के इस वाले गेम के अंदर जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और रुद्रा सालों से इसी टाइम का वेट कर रहा था कि जब सातों के सातों लुमिनारिस जो है वो मारे जाएंगे और साथ ही वेस्ट नेशन से रॉसो फैमिली का कब्जा जो है वो हट जाएगा। उस टाइम के लिए रुद्रा जो है वो अपने पॉन्स को पावरफुल बनाने के पीछे लगा हुआ था। और अभी जब 7 लुमिनारिस जो है वो मारे जा चुके हैं, साथ ही वेस्ट नेशंस के ऊपर जिसका कंट्रोल था ग्रैंडबेल वो भी मारी जा चुकी है, इसलिए यहाँ पर रुद्रा डिसाइड करता है कि यही सही टाइम है अपने पॉन्स को सही से खेलने का। और आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे रुद्रा जो है वो अपनी पहली चाल को चलता है, जिसके अंदर हमको बहुत सारी फाइट्स और बहुत सारी एक्शन देखने को मिलने वाली है। तो आगे आने वाली वीडियोस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो होपफुली गाइज आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो चलो गाइज आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको आगे आने वाली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।